हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। पिछली वीडियो में हमने पांडास का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम लोग पांडास के इंस्टॉलेशन देखेंगे और कैसे हम पांडास को यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं पांडा को, कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे वर्जन चेक कर सकते हैं पांडास की। तो पांडास एक पाइथन लाइब्रेरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसको सिंपली हम लोग जैसे अनदर लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उस पाइथन की, उसी तरह से हम लोग पांडास को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पांडास को इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में पाइथन का होना बहुत ज़रूरी है और पिप मॉड्यूल का भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सब हमारे सिस्टम में है कि नहीं। तो सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन -वर्जन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ रहा है पाइथन का वर्जन, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है 3.11.4। और अब हम चेक करेंगे कि पिप का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो अगर आप लिखेंगे पिप -वर्जन, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि पिप का 23.3.1 वर्जन इंस्टॉल है। तो जनरली जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पिप अपने आप ही इंस्टॉल हो जाती है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी आप मान लीजिए कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो आप पिप पाइथन गेट पिप .py का यूज करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद इस चीज़ को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करके आप इसका यूज कर सकते हैं, तब यहाँ पे आपको पिप का वर्जन बताएगा। तो जनरली ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है और पिप भी इंस्टॉल है। तो चलते हैं हम और शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पांडास ट्यूटोरियल के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो हम लोग फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे और जितना भी पांडा से रिलेटेड वर्क होगा उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही हम लोग करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं वो आप मेरी पाइथन प्लेलिस्ट में वीडियोस को चेकआउट करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे कोड में, इस फोल्डर को। तो अभी हमारा फोल्डर बिल्कुल खाली है, हम यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनल खोलते हैं अपना और यहाँ पे हमें अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे इस लोकेशन पे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होता है पाइथन -m, उसके बाद -venv। और जो भी आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा पांडास venv। अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम पांडास venv रखेंगे और इंटर मारेंगे तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पांडास venv के नाम से हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। वैसे एक्सपैंड करें तो ये हमारा पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो सिंपली एक्टिवेट करने के लिए आपको जो आपने नाम दिया है अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का वो देना होता है। उसके बाद लिखना होता है स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट। विंडोज़ में हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले पांडास को इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे अभी पिप लिस्ट करूँ तो जितने भी चीज़ इस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है यहाँ पे हम देखने को मिल जाएंगे कि जैसे यहाँ पे पिप का वर्जन कौन सा है, सेटअप टूल्स का वर्जन कौन सा है। अब हम पांडास को इंस्टॉल करेंगे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट पे। तो जैसे आप अदर लाइब्रेरी पाइथन में इंस्टॉल करते हैं उसी तरह हम पांडास को भी इंस्टॉल कर सकते हैं पिप की मदद से। हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल और लिखेंगे पांडास और इसको इंटर करेंगे तो हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो हमारा पांडास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ कुछ और भी लाइब्रेरी, कुछ और भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए हैं जो कि पांडास में ज़रूरी है ना, पांडास से यूज़ करने के लिए। तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे पिप लिस्ट अगर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पांडास का जो वर्जन है 2.2.0 हमारे सिस्टम में वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको इंपोर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है, तो हमें एक पाइथन फाइल में ही इसको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाएंगे पांडास पांडास चेक .py।
तो .py एक पाइथन फाइल है जिसमें हम लोग अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम सिंपली इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं पाइथन में। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पांडास। तो हम इस तरह से अपने प्रोग्राम में पांडास को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे यूज करना है पांडास को, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे वर्जन चेक करना है पांडास की, तो हमें लिखना होगा पांडास डॉट डैश डैश वर्जन। और इसको हम सेव करके अगर इसको रन करें इस प्रोग्राम को, पाइथन पांडास चेक .py, तो यहाँ पे हमारा वर्जन क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरह से हम लोग पांडास को यूज कर सकते हैं। अब हम अपने मॉड्यूल्स के लिए एलियास भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर बार बार हमें पांडास का यूज करना होगा तो हमें ऐसे पांडास डॉट हर बार देना होगा। तो हम इसको एज कीवर्ड की मदद से एक एलियास दे देंगे, जिसकी मदद से हम लोग इसको कहीं भी बाद में कॉल कर सकते हैं। बस उस एलियास को अगर हम कॉल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि पांडास को ही कॉल कर रहा है। तो सिंपली हम देते हैं pd। तो इंपोर्ट पांडास एज pd करेंगे तो हमारा जहाँ भी हम पांडास को यूज़ करना होगा वहाँ पे हम pd का यूज़ करेंगे। तो आप कुछ भी दे सकते हैं एलियास में, कोई ज़रूरी नहीं है pd ही हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसलिए मैं pd यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे पांडास की जगह अब क्या करेंगे, pd लिख देंगे और सेम प्रोग्राम को सेव करके और फिर से रन करेंगे। अप एरो अगर आप दबाइएगा तो और उसके बाद इंटर दाबेंगे तो क्या होगा, हमारा सेम प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा। तो इस बार हम जहाँ भी हमें पांडास का यूज़ करना होगा अब हम pd का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और वर्जन चेक कर सकते हैं पांडास की। तो पांडास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसका यूज़ हम लोग आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।